युवा पीढ़ी है जिनको शराब की आदत भी नहीं थी, क्योंकि उनको एक के साथ एक फ्री मिलने लगी। तो फ्री वाला सिस्टम केजरीवाल जी ने वैसे ही दिल्ली वासी को बर्बाद कर रखा है। देश दिन व दिन नशे में डूबता जा रहा है, बहुत बुरा हाल है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार लुभावने ऑफर दे रहे हैं, गली गली में ठीके खोल रहे हैं, डकैती डकैती लूट पाट क्यों हो रहा है? सब नशे की आदि बना दी जो सरकार। युवा पहले देश की राजधानी की सरकार केजरीवाल सरकार ने एक पे एक निक्कर पॉलिसी लाई और युवाओं को स्कूल के बगल, कॉलेज के बगल, इंस्टीट्यूट के बगल इन्होंने ठीके खोले। ठीक। नमस्कार, मैं अजीत शाह क्या इस समय मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। आप मेरे साथ देख रहे हैं कुछ युवा आए हैं जहाँ पर, और इनका साफ कहना है कि नशे से छुटकारा मिले। इनका क्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं? सर, यहाँ पे आए हैं और ये बोर्डिंग पकड़ के आप नशे से मुक्त करें। देखिए, हमारा है कि नशे के खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं। आज हमने जंतर मंतर से इसका आगाज किया है। इसी से हम लोगों का मुद्दा है कि नशा मुक्त हो भारत। खासकर देश की राजधानी जब नशे से मुक्त होगी तभी तो हम पूरे वर्ल्ड में इस अभियान को चला पाएंगे। हम स्कूलों में इस अभियान को चला रहे हैं, हम इसको विश्वविद्यालयों में चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जागरूक भी कर रहे हैं और सरकार को भी घेर रहे हैं। आप देख रहे हो, कुछ दिन पहले देश की राजधानी की सरकार केजरीवाल सरकार ने एक पे एक निक्कर पॉलिसी लाई और युवाओं को स्कूल के बगल, कॉलेज के बगल, इंस्टीट्यूट के बगल इन्होंने ठीके खोले। ठीके खोलने के बाद युवाओं में वो हुआ कि उन युवाओं ने पीना शुरू किया। आज जो दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है डेली, अभी कुछ दिन पहले मेरे मोबाइल छीन लिया गया था, मुझे पता ही नहीं चला, मैं बाइक से जा रहा था, छीन के भाग गए। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही कहीं ना कहीं नशा के लिए हो रहा है। अब वो एक से एक पॉलिसी बंद किए तब उनको महंगी पड़ने लगी, तब वो छिनैती डकैती लूट पाट क्यों हो रहा है? सब नशे की आदि बना दी जो सरकार। युवा तो खुद जा रहा है ना उस तरफ, अगर इसमें सरकार की गलती क्या है? सरकार लुभावने ऑफर दे रहे हैं, गली गली में ठीके खोल रहे थे, तो उसके बाद अब स्कूल के बगल में अगर मंदिर हो तो ठीक भी है। अब आपने ठीके खोल दिए और उस पर पोस्टर लगा दिए, आज एक पे एक है, तो चल भाई बियर पी लेते हैं, दारू नहीं तो उसमें अच्छा लगेगा, चल ठीक है। एक लड़का बिगाड़ा और दूसरा पिला दिया, आदि बना दिया। अब उनके पास पैसे नहीं, सरकार की पॉलिसी भी खत्म। अब युवाओं को नशे की लत लग। वो घर घर थोड़ी जाके कह रहे हैं कि आप पिए, आप दारू पिए, वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। ऐड, अरे तो बिजनेस कर रहे हैं, इसी पे तो हम चाह रहे हैं। अपने महिलाओं के लिए भी अलग लाइन लगा दी कि चलो महिलाएं अलग लेंगी। मतलब आप खुद बढ़ावा दे रहे हो ना। अब ठीके खोल के बढ़ावा दिए, स्कीम दे के बढ़ावा दिए, सब बढ़ावा ही तो है। आप देश को आप शिक्षा मॉडल एक तरफ दिखाते हो, दूसरी तरफ निक्कर मॉडल दिखा रहे हो। अब साबित क्या करना चाहते? शिक्षा मॉडल तो उनका मजबूत है ना। क्या मजबूत है? केवल बाहर से मजबूत है, अंदर जाइए तो पता चलेगा। दीवार पिल टकराने से अंदर क्या है? अच्छा, अगर मान लीजिए शिक्षा मॉडल अच्छा है तो आप अपने टीचरों को विदेश क्यों शिक्षित करने भेज रहे हैं? अगर मॉडल इतना ही अच्छा होता तो आप यहीं उनको ट्रेनिंग के लिए क्यों भेज रहे हैं? इसका मतलब आपके शिक्षा में हमारी संस्कृति से ज़्यादा हमको विदेशी पढ़ा देंगे, विदेशी शिक्षा सीख लेंगे, तो आप उनको क्यों विदेश भेज रहे हो? आप खुद ही पोल खोल रहे हो ना कि हमारा वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल है, हमारे शिक्षक बड़े अच्छे हैं। अरे तो वहाँ ट्रेनिंग के लिए आप क्यों भेज रहे हो? क्यों इतना पैसा बर्बाद कराने चाह रहे हो? आप तो एंजॉय कराने भेज रहे हो। केंद्र सरकार तो 2 राज्यों में बंद भी कर रखी है, बिहार और गुजरात में। हाँ, बंद है, वो भी ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ भी गलत तरीके से दारू बिक रहा है। इसीलिए हमारा अभियान है कि हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जंतर मंतर, सोशल मीडिया, हर तरीके से हम अभियान चला रहे हैं कि सरकारें आंखें खोलें, युवाओं को देखें। आए दिन रोज एक्सीडेंट हो रहा है, पता चल रहा है दारू पी के गाड़ी चढ़ा दी। इस पे हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य भी बचे। जो घटनाएं हो रही हैं लूटपाट से, एक्सीडेंट से लेके जितनी भी घटनाएं हो रही हैं सब नशे से हो रही हैं। दारू ही एक नशा नहीं है, अफीम है, गांजा है, सब कुछ भारत में मिल रहा है। कहीं न कहीं बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो ये चीज़ें हो रही हैं, खुलेआम बिक रही हैं। कुछ दिन बाद दिल्ली में ऐसी सरकार रहेगी तो गली गली में भी ना, जंतर मंतर में भी दारू के ठीके खुल जाएंगे, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए। तो पैसा यहाँ धरने के बाद कहाँ से, बाहर से ला के देंगे? इससे अच्छा यहीं से देंगे। तो अभी क्या करने वाले? अगर सरकार ने आपकी बातें नहीं सुनी तो आगे क्या करना? आगे हम पूरे भारत में अभियान चलाएंगे। अभी तो हम रामलीला मैदान भरने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम पूरे भारत में हम लोग एक एक कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद वहाँ से युवाओं को जोड़ेंगे, उसके बाद हम रामलीला मैदान को भरेंगे और उसमें कई ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो हमारा समर्थन करेंगे और भारी संख्या में हम रोज़ भी जताएंगे। और युवाओं को पहली चीज़ तो हम 0 लेवल से शुरुआत की। हमने पहले स्कूल में गए, फिर कॉलेज में गए, फिर विश्वविद्यालय में गए, अब जंतर मंतर पे आए हैं। अब आज से आगाज किया है, इसके बाद हम बिहार में भी जाएंगे, क्योंकि केवल शराब बैन है ना, गांजा और चीज़ें तो बैन नहीं है, चोरी चुपता सब चल रहा है ना। लेकिन युवाओं को जब तक जागरूक नहीं करेंगे, हमारे देश के युवा सुरक्षित नहीं है। देश दिन व दिन नशे में डूबता जा रहा है, बहुत बुरा हाल है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर सरकार की होती है तो सिर्फ अल्कोहल से होती है, 40% रेवेन्यू है, फिर आप उस पर रोक रहे हो, देश का विकास रोक रहे हो क्या? जब अगर आप इतिहास उठा के देखिए तो इतिहास में हमारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता था, आप बताइए?
कृषि से आता था। तो बहुत सारे ऐसे माध्यम, प्रदेश देश भी कहा जाता है। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हमारी सरकार जो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका जो एक स्केल है वो अपग्रेड कर सकती है। और बात रही दिल्ली सरकार की, तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार जो है वो पॉम्प एंड शो पे बिलीव करती है, वो दिखाती है ज़्यादा और करती कम है। अगर आप दिल्ली एजुकेशन मॉडल को देखिए तो एजुकेशन मॉडल में कुछ ऐसे चुनिंदा स्कूल्स होंगे जिनमें वो अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें वो सारी चीज़ें बहुत मरम्मत अच्छी हुई है। बट अगर आप 1 to 1 एक स्कूल्स में जाना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो एक तरफ आप ये आंदोलन कर रहे हैं कि नशा मुक्त केंद्र, नशा मुक्ति करो, नशा की सारी चीज़ें बंद करो जैसे कि, और एक तरफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दिल्ली सरकार, अभी आपने देखा होगा एक के साथ एक फ्री दे रहा था। तो दिल्ली सरकार की जो शराब नीति थी उस पर विपक्षी पार्टियों ने बहुत सारे प्रदर्शन भी किए थे, और मुझे लगता है कि ये जो प्रदर्शन विपक्षियों द्वारा किए गए थे वो सार्थक भी साबित हुए। लेकिन बात रही कि एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम की, तो उसके माध्यम से भी बहुत सारे युवा प्रभावित हुए हैं। जो आज के युवा पीढ़ी है जिनको शराब की आदत भी नहीं थी, क्योंकि उनको एक के साथ एक फ्री मिलने लगी, तो फ्री वाला सिस्टम केजरीवाल जी ने वैसे ही दिल्ली वासी को बर्बाद कर रखा है। किसी को बोला थोड़ी उन्होंने, युवा और सारे लोग अपने आप ही तो जा रहे थे। अपने आप जा रहे हैं। जिनको एक पैग मारने की आदत थी वो एक बोतल पे आ गए, जिनको एक बोतल की आदत थी वो 2 बोतल पे आ गए। तो वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एडिक्टेड हो गए। जो एडिक्शन जिनके अंदर नहीं था वो भी एडिक्शन उन्होंने लोगों के अंदर पनपा दिया। अभी अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, इस पर कोई अहम बैठक नहीं होती, तो आप क्या करने वाले? हम पूरे देश में क्रांतिकारी तरीके से एक बड़ा चक्का आंदोलन करेंगे। हम पूरे देश में इसको कूच करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो भी यथासंभव प्रयास हम कर सकेंगे युवाओं के साथ में मिलकर उसको करेंगे। सारी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे अगर सारे लोग सड़कों पे उतर जाएंगे तो फिर देश का क्या होगा? लेकिन ये सारी बातें नहीं है, ये एक ऐसी बात है जिससे आप भी जुड़े हैं, आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, और कल को आपकी शादी होगी, आपके बच्चे भी आएंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको पसंद आएगा कि आप घर में ऑफिस से आए और आपका बच्चा पैक लेके बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक छोटा विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है जिससे हमारा देश एक बड़े लॉस की तरफ जाने से बच सकता है। लॉस कहाँ, एवेन्यू हो रहा है सर, 40% हो रहा है। हेल्थ बेनिफिट्स भी तो आप देखो, आप हेल्थ बेनिफिट, इसका क्या हेल्थ बेनिफिट आप बताओ शराब का? हेल्थ बेनिफिट तो है नहीं, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है। आप या तो रेवेन्यू बढ़ा लो, रेवेन्यू, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि रेवेन्यू बढ़ाने के और बहुत सारे तरीके हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर फील्ड में चले जाओ या फिर आप इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट्स में आप चले जाओ, बहुत सारे तरीके जिससे रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। एक यही तरीका नहीं है? बिल्कुल सही बात है सर, एक यही तरीका नहीं है रेवेन्यू बढ़ाने का? जैसे आपकी नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, ये नशा मुक्ति के लिए चला रहे हैं, क्या यही तरीका बचा है सरकार के पास का? नहीं, ये तरीका इनका बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है। इस तरीके से अगर एक देश की राजधानी दिल्ली को चलाने के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य तरीका है। जैसे केजरीवाल जी जब दिल्ली में आए तो उन्होंने बहुत लंबी लंबी बातें बोली कि हमें दिल्ली के रेवेन्यू को ऐसे बढ़ाना है, वैसे बढ़ाना है। बाद में अगर हम शिक्षा मॉडल में बात किया जाए तो एक भी उन्होंने नया स्कूल या ऐसा नहीं बना। जितने पुराने स्कूल थे उस पर उन्होंने पेंट लगवा के उस पर मिलाया कि हमारा लंदन मॉडल स्कूल है। उसके बदले उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। स्कूल तो बेहतर बना दिया ना, जो थे उनको तो बेहतर बना दिया जो थे, बट उनमें उन्होंने कोई नया नहीं। हाँ, उन्होंने एक अच्छा ये काम किया कि एक बैग भी शराब नीति लाई, जिसपे जितने युवा लड़के हैं सर, जिनको एक दारू शाम को पीना है वो डबल लेके जा रहे हैं, जिससे हमारा युवा सशक्तिकरण बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है। जो युवा सशक्तिकरण हमारे देश की नींव है, तो उनको गिराने में इनका बहुत बड़ा एक योगदान माना जाएगा। तो आपकी बातें नहीं मानती है तो आप क्या करने वाले हैं? हम सरकार के थ्रू सांसद तक जाएंगे और सरकार के हम एक कागजी कार्रवाई से हम उसको घेरा जाएगा। अभी रिसेंटली हमें एक फाइल हमने बनाई है, उसको सरकार के पास, हम अमित शाह के पास एंड जो स्वास्थ्य मंत्री उनके पास हम लोग भेजेंगे। तो हम अपनी बात को पूरा रखेंगे और इसको मान के ही रहेंगे जब तक हम दम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा थे जिन्होंने एक अभियान चला रखा है, नशा मुक्ति भारत हमारा। तो इनका साफ कहना है कि नशा मुक्ति देश होना चाहिए, जैसे कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करना चाहिए, और सारी सरकार की जो भी अल्कोहल को लेकर जो भी नीतियाँ होती हैं उनको सबका विरोध कर रहे हैं। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।